हेलो, नमस्कार। पहचान गए ना? आपके संगवारी, आपके द्वार। जी हाँ, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू लेने के नहीं आया हूँ, अभी पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री विथ रवि सर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, आरसीसी क्लासेस, रवि सर आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दूसरे लेक्चर को लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 11th 12th जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, सब इम्पोर्टेंट्स है ना, सम इम्पोर्टेंट्स हैं। क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर्स है ना एंड एटॉमिक मास एलिमेंट्स का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो एटॉमिक जो आपको दिख रहा होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो दिख रहा होगा, ये जो होता है मॉलिक्यूलर मास है ना, जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर सहती बोलते हैं, है ना, अणुभार बोलते हैं। तो ये सब निकालने के लिए जो है ये तमाम जो है हमको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा बच्चों कि हमें कौन कौन से तत्व हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना एकदम ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने एलिमेंट्स लिख दिया है, बताऊंगा आपको कि किस तरह से पढ़ना है, इसको याद करना है। कोई भी जब भी केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, आंकी प्रश्नों को हल करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह रहता है उसमें कई बार क्या कहता है क्वेश्चन में दिया भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे हमको याद होनी चाहिए। तो बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है एक्स। ये एक्स का मतलब हो गया, ये एक सिंबल है। सिंबल मतलब कोई एलिमेंट का सिंबल है, या इसको बोलते हैं एलिमेंट का प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं। मैंने ए जो लिखा है वो एटॉमिक मास है और मैंने जो जेड लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। और याद रखना, हमेशा एटॉमिक मास जो रहता है ऊपर लिखाता है और एटॉमिक नंबर जो है नीचे लिखाता है। इस बात को आप ध्यान रखे रहना है। एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बोल दिया कि कोई एलिमेंट है, कोई उस एलिमेंट का जेड इक्वल दे दिया, मान लो 11 दे दिया, तो आपको जान जाना है कि जेड इक्वल 11 दे दिया मतलब वो एलिमेंट कौन सा है, सोडियम का है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास को अपन याद करेंगे 1.008। ये 1 हाइड्रोजन का है। वैसे जनरली हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक होता है, तो H2 लिखते हैं। तो अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.016 हो जाएगा। आर ने कितना जाएगा, 16। तो ये ऐसे अपन को याद करे रहना है। हीलियम का कितना होता है, दो है ना, 2 and 4 होता है। एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास इज यहाँ क्या जाएगा आपका 4। लिथियम का 3 and 7, बेरिलियम का 4 and कितना है 9। कुछ पॉइंट में भी होता है, तो पॉइंट में 5 के बाद अगर पॉइंट में आता है ना, जैसे 4 पॉइंट है ना, 4.4 तो 4 ही मानेंगे उसको। अगर 4.53 आ गया तो वो आगे एक डिजिट बढ़ा के हम उसको लेते हैं। ठीक है, बोरान का है 5 and 10 है। यहाँ पे देखो 1081 लिखा हुआ है, तो अपन क्या मानेंगे इसको, है ना, 11 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, कार्बन का याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो कार्बन है। ये तो आपको यूज़ आएगा ही, मैं जो आएगा उसको बता देता हूँ मैं। कार्बन का यूज़ होता है 6 और आपका कितना होता है 12 होता है। नाइट्रोजन का 7 है ना, 7 और 14 होता है। इसका 18 होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, फ्लोरीन का 19 होता है और नियॉन का कितना होता है 10-20 होता है। ठीक है, इस सब पूरा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, पूछा ही जाता है। सोडियम का यहाँ पर ना, सोडियम का 22 कुछ होता है ना, 22 है ना, समथिंग अपन उसको 23 मानना है। तो ये हो जाएगा 11 और 23 सोडियम का। मैग्नीशियम का डबल होता है, याद करने की जरूरत नहीं है ना। देखो 12 और कितना हो गया 24, मैग्नीशियम का कितना हो गया 24। एल्युमिनियम का 13 और क्या है आपका 27, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी एकदम। सिलिकॉन का डबल होता है 14 and 28। फास्फोरस इंपॉर्टेंट है 15 and 31। सल्फर जस्ट डबल होता है 16 and 32, है ना। क्लोरीन 17 एंड एटॉमिक मास इज़ 35.5। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत सारी जगह यूज़ होंगे ये। आर्गन है ना 1840
और पोटेशियम का 19 और आपका 40, कई बार ये आपका 39 पॉइंट कुछ दिया रहता है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लिया रहना, है ना। और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है 20 एंड क्या जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। क्रोमियम का 24 एंड 52 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। मैग्नीज का 25 एंड 55 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब भी सारे के सारे लोग हैं, यूज़ होंगे अभी आपके आगे चल के। आयरन का 26 होता है और एटॉमिक मास इस 56 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट इस 27 एंड एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। कॉपर 29 एंड इसके पॉइंट में ही होता है 63.5 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक का भी इंपॉर्टेंट है 30 एंड 65 होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ब्रोमीन है आपका 35 एंड 18, है ना। और सिल्वर ये इंपॉर्टेंट्स है 47 और आपका 108 होता है ना। ये आपका आयोडीन है 53 और 127, मरकरी 18 है ना 80 और 200 और लेड होता है 82 और आपका 207 होता है। थ्योरियम का होता है 90 20 है ना, उसके बाद है 232 एंड यूरेनियम का 92 और आप क्या होगा 238। तो इतने सारे मैंने जो आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो लिया, ये जनरली हमको यूज़ होना ही होना है। और ना मतलब कौन कौन बताओ, कुछ कुछ तो याद अपने मन में रखना है। हाइड्रोजन का रखना है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये है ना, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये इतने का तो कम से कम आपको करना ही है, क्योंकि ये डेली यूज़ जब हम पढ़ेंगे तब ये यूज़ होंगे। लेकिन बाकी और जो दिया गया है ना, तो क्लासरूम में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो बार बार आता रहता है, तो वो जनरली याद हो जाता है। कोशिश करेंगे आप लोग की कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है एलिमेंट्स जो है एलिमेंट नंबर 1 से लेके जो है आपका 30 तक याद हो जाए। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे कैसे बोलना है। एक बार पीछे से आगे बोलना है, एक बार आगे से आगे बोलना है। जैसे है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद आर्गन, उसके बाद आपका हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, ये देखो क्रोमियम आ गया, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना। उसके बाद निकिल आता है 28 का, निकिल, कॉपर और जिंक। तो कोशिश करना आप लोग जो है 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आपको उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है पूरा एकदम मुखाग्र याद रहे। अब ये अच्छा अभी बताना, इसको बताना कि क्यों बताना समझा मैं उचित, क्योंकि अब इतने सारे एलिमेंट्स का जब आप जो है मास जान जाओगे तो इससे आपको इसके बाद वाला में आपको क्या बताना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड का, हमको पता है कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारे है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं, मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा तत्व यौगिक मिश्रण, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। बहुत सारे परमाणु मिलकर जो होता है वो अणु का निर्माण करते हैं, है ना। और उसके बाद आपने मिश्रण नहीं पढ़े होंगे, 2 या 2 से, है ना, यौगिक पढ़े होंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होने वाला जो पदार्थ रहता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O2, है ना, H2O2 आपस में मिलाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और उसके बाद आपने क्या बोलते हैं मिश्रण पढ़े होंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त यौगिक जो रहता है वो मिश्रण कहलाता है, आपने पढ़ा है। तो इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके पीछे कारण ये है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसी भी दिए गए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आना है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चों को आना चाहिए, जेईई, नीट, चाहे बाकी प्रश्न में, बहुत सारे चीज़ में जो है ना एटॉमिक मास निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन में इसी को बताने के किया गया था, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस सारे के सारे एलिमेंट्स का याद हो जाएगा। याद नहीं हो जाएगा तो इसको कॉपी में नोट करके आप जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर चिपका देना, या बड़ा सा टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल आता है, आवर्त सारणी, उसको एक आपको लगाना। यदि आप 11वीं 12वीं की स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल आप एक ना पीरियोडिक टेबल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ
कि कंपाउंड्स का कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो जी हाँ, आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाओ, सदस्य बन जाओ और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखें, है ना। मोर संगवारी रवि सर और आरसीसी रवि सर क्लासेस एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल है। एजुकेशनल में आरसीसी केमिस्ट्री क्लासेस आ जाएगा और मोटिवेशनल में आ जाएगा मोर संगवारी तुम्हार द्वार, जो रवि सर वाला जो चल रहा है इंटरव्यू वाला ना। तो आप उस चैनल में जाके दोनों चैनल का सदस्य बने, है ना, और रासायनिक मोर संगवारी और रासायनिक परिवार का सदस्य बने। इसके लिए मैं आप लोगों को जो है विशेष आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अभी इंग्लिश मीडियम को नहीं ले रहा हूँ, अभी हिंदी मीडियम, हाँ, इंग्लिश मीडियम को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं हिंदी मीडियम को पहले प्राथमिकता दे रहा हूँ। लेकिन जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे आगे बढ़ने के लिए, सब्सक्राइबर वगैरह जब अच्छा बढ़ जाएगा तो हम डिजिटल बोर्ड लेके जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन करके एक नया क्लास लेके आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल में जाके जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तक बने रहिए। मोर संगवारी और आरसीसी रासायनिक परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन। थैंक यू।